ये है माइकल न्यूज चैनल। मैं न्यूज रिपोर्टर अक्षराज। आज की मौजूदगी है ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत। हमारे साथ मुफ्ती अतर कासमी साहब जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आप सभी को बताते चले कि 2 मरतबा के मौजूदा जिला परिषद भी है क्षेत्र संख्या 4 से। सबसे पहले स्वागत करूंगा माइकल न्यूज चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर, ऐसे में देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ काम हुआ, पहले उसके बारे में ब्यौरा दे दर्शकों को। देखिए, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सरकार की तरफ से हम लोगों को फंड मिला जिला परिषद को, वैसे जिला परिषद को और मुखिया के मुकाबले में जिला परिषद को कम मिलता है। जितना मिला है, हम पहले भी जो काम करना था बहुत काम किए हैं। कई जगह सड़कें बनाए, शौचालय बनाए, नाला बनवाए और अभी 2021 के बाद तकरीबन 10 से 15 शौचालय और कई सड़कें और कई नाला और उसके अलावा कई जगह पर जो मंदिर में भी मैंने कम से कम 3 मंदिर में मैंने शौचालय बनाया है, ताकि लोग ये ना कहें मस्जिदों में भी शौचालय बनाया, मदरसे में भी बनाया। तो मैंने मंदिर में भी बनाया, उसका उद्घाटन भी होने वाला है, बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी कराएंगे। तो सवाल है काम का तो बिल्कुल जो हो रहा है। उसके अलावा भी हम पब्लिक फील्ड में काम पंचायत से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर जिला तक जब भी किसी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे BDO साहब से मुंसलिक मामला हो, चाहे SDO साहब से मुंसलिक हो, चाहे CO साहब से मुंसलिक हो, तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ हर गरीब मजदूर किसान का हम काम कर रहे हैं। वो तो व्यूवर्स भी देख रहे हैं मुफ्ती अतर जावेद साहब। ऐसे में देखा जाए तो आपका क्षेत्र नहीं बल्कि अदर भी क्षेत्र में जा करके जहाँ प्रशासन की कमी होती है वहाँ आपको हावी होते हुए देख रहे हैं। आखिर आपका मकसद क्या है? देखिए, मेरा मकसद कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अपने इलाके के लिए लगाऊँ और मैं हमेशा लोगों की भलाई सोचता हूँ और उसी के मद्देनज़र मैं हमेशा अपने काम को पीछे रखता हूँ, अपने कौम और मिल्लत के मसाइल को मैं आगे रखता हूँ। उसी की बुनियाद पर मैं हर जगह जहाँ भी हो, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ती है या हमारे सीमांचल में कहीं भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आगे रहता हूँ। चाहे आंदोलन का मामला हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे NRC, NPR, जो भी जिस मुद्दे पर कौम, मिल्लत को, इलाके को ज़रूरत पड़ती है, मैं बिला तफरीक मज़हब और मिल्लत का मैं काम करता हूँ। और मेरे यहाँ कोई ये नहीं है कि कोई मुसलमान है, अब्दुल रहमान है तो अशोक का काम नहीं करेंगे, बल्कि हम चाहे दलित हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जब भी मेरे पास आता है तो मैं उनकी ज़रूरत को देखते हुए उसको मुकद्दम करता हूँ और उसका काम करता हूँ। जनता आपको विधायक के रूप पर देखना चाहते हैं, आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जनता मुझे जहाँ रखे, जनता तो पूरा मालिक होता है, बगैर जनता का कुछ नहीं कर सकता है। आपको मालूम है, बिल्कुल मैं एक मामूली घराने का आदमी हूँ, किसान, छोटा किसान का घर का बच्चा हूँ मैं। तो मेरी मेहनत, मेरी कोशिश हमेशा लोगों की भलाई के लिए रहती है और मैं चलते फिरते ऑफिस की तरह हूँ कि मैं अगर चल रहा हूँ, कोई भी मुझे आवाज़ देता है, चाहे वो मजदूर हो, क्लास का आदमी हो, गरीब हो, बड़े घराने का हो, मास्टर हो, मौलाना हो, हाफिज़ हो, कारी हो, चाहे रिक्शा चलाने वाले हो, जो भी या फल बेचने वाला हो, जिसको जब ज़रूरत पड़ती है चलते फिरते मुझे रोकते हैं और उसके मसाइल मैं उसी वक्त करता हूँ। अगर किसी को BDO को फ़ोन करना है, नहीं कि मैं बोल दूंगा भाई 2 दिन के बाद आना मेरे पास, नहीं, मैं उसी वक्त BDO, CO जहाँ ज़रूरत पड़ती है और उसी वक्त फ़ौरन उस पर कार्रवाई होती है और काम उसको करके देता हूँ। मौजूदा जो विधायक है ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में, वो क्या विकास नहीं कर पाए जो आपको आना पड़ रहा है इस बार चुनाव पर? देखिए, विकास करे ना करे ये तो आदमी आता ही है। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, मौजूदा विधायक को जितनी मतलब उनको समझ है और जितना वो कर सके वो कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक चाह रही है या पब्लिक का जो डिमांड है उस पर उतर नहीं पाए। सवाल इस बात का, एक भी नई सड़क उन्होंने कहीं नहीं बनाया। जो पुरानी सड़कें हैं जिसको रिकमेंडेशन हमने भी किया, MP साहब ने भी किया, सबके रिकमेंडेशन से वो सड़कें मरम्मत का काम हुआ है, सबका शिलान्यास वो कर रहे हैं। अपने फंड का कितना काम किए वो ब्यौरा दे, नई सड़क कई बनाया वो ब्यौरा दे, कई सड़कों को हमने दिया। हमारा इलाका, उनका जो घर है बिल्कुल नदी के चपेट में है,
बोल्डर पिचिंग नहीं कर सका, फुलगाछी कट रहा है, कांटा कट रहा है, उसमें ये काम हुआ। तो काम बहुत सारा है, अगर मैं गिनने लगूं तो मैं समझता हूँ कि 1-2 घंटा तो आपके चैनल में लग जाएगा। बस मुख्तसर अर्ज ये है, लोग पिटते गए, काम किसका है? एक आदमी गरीब है, उसको 2 कट्ठा ज़मीन है, उसको मोटेशन करना है, मोटेशन के लिए सीओ कर्मचारी उससे 10,000 रुपये मांग रहा है, वीडियो एमएलए साहब के पास गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या काम है? काम तो बहुत सारा है ना। अभी लोगों को परेशान किया जा रहा है, एनआर इसके नाम से, SIR के नाम से लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो हम लोग लड़ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, जितना भी BLO है और जितना भी कर्मचारी इससे संबंधित है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत से और प्यार से मैं सबको कह रहा हूँ कि कोई भी जो 2024 के चुनाव में जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, कोई नाम नहीं छूटना चाहिए। कोई नाम अगर छूटता है तो उसका अंजाम जितने भी अधिकारी है, जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, अभी चाहे BLO हो, कोई भी हो, उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारा काम है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ब्लॉक में, ज़िला में काम कर रहे हैं। मुफ्ती अतर साहब, पब्लिक ये भी जानना चाहती है आप कौन सा पार्टी से आ रहे हैं इस बार? भाई पब्लिक को पता है, मैं MIM से, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से तकरीबन 2013 से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। 15 में मुझे चुनाव लड़ना था बहादुर से, बैरिस्टर साहब ने हमें रोका कि नहीं, आपको अभी इस साल इंतज़ार कीजिए। हम लोगों ने 6 कैंडिडेट उतार दिया है, अब आइंदा इंशाल्लाह आपको देखा जाएगा। हम सब्र किए, हमने कुछ नहीं कहा। 2015 उसके बाद 2020 का चुनाव का मौका आया, फिर मुझे मेरा एकदम बिल्कुल तकरीबन लड़ना तय था। तो इसमें भी कुछ हमारे ही लोग, पार्टी के लोग, कुछ ऐसे मतलब एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिए जो हम लोग को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो इस बार जो है इंशाल्लाह पार्टी का एतमाद हमारे ऊपर है और मुझे भी पार्टी पर भरोसा है। सबसे बड़ी बात, आवाम की हिमायत हमको शामिल है। जितने भी आवाम के लोग हैं, मजदूर खिलाफ, सारे लोग मेरे साथ हैं। सबकी तरफ से कोशिशें हो रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बैरिस्टर साहब को भी हम पर एतमाद होगा, उनकी पूरी टीम को, अख्तर साहब को भी हम पर एतमाद है। और अल्लाह ने चाहा तो सबकी कोशिश से हमको टिकट मिलेगा और आवाम की कोशिश से हमको 2025 में यहीं के नौजवान, बुजुर्ग, रिक्शा चलाने वाला, गरीब, मजदूर, सब मिलकर के हमको असेंबली भेजने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अपने वोटरों से क्या कुछ कहेंगे चैनल? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन से पहले मैं तमाम वोटरों से यही गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन से पहले आपको बहुत बहकाएगा, कोई पैसे का लालच देगा, कोई 500 का, 1000 का। मैं समझता हूँ कि आज छोटा सा आदमी, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, किसी के पास भी 5-10 हज़ार रुपये हमेशा रहता है। 5,000 से 1,000 से 500 रुपये से आपका ज़मीन ना कोई खरीद ले। आप दिल से काम कीजिए। अगर जिसका भी काम करना चाहते हैं कि यह आदमी अच्छा है, यह आदमी कोई इसमें का काम नहीं करता है, यह आदमी कोई नशा नहीं करता है, यह आदमी किसी को ठगता नहीं है, यह आदमी कोई ब्लॉक में या जिला में दलाली नहीं करता है, यह आदमी थाना में दलाली नहीं करता है, तो ऐसे तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं तमाम नौजवानों से कहूँगा, बुजुर्गों से, मेरे भाइयों से, कि आप ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जो आपकी लड़ाई पंचायत से लेके ब्लॉक, ब्लॉक से लेके जिला और जिला से लेके असेंबली तक लड़ सके, उनको मालूमात भी हो। बैसाखी वाला MLA नहीं होना चाहिए कि 4-5 आदमी मिलकर के असेंबली चला, ऐसा नहीं, बल्कि वो MLA ऐसा इतना मजबूत हो जो आपकी लड़ाई खुद से लड़ सके। ऐसे लोगों से मैं चाहता हूं कि तमाम लोगों को मैं अपील कर रहा हूं आपके YouTube चैनल के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है, लोगों की चाहत भी है, मैं लोगों का मैं शुक्रगुजार भी हूं और लोग मुझे चाहते भी हैं। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, मुझे लोगों ने लगभग 3 टर्म से लोग मुझे तकरीबन चुनाव में लोगों मैदान में हमको जिता रहे हैं। पिछले बार बिल्कुल मामूली वोट से हम शिकस्त खा गए थे, शिकस्त क्या, हम जीत गए थे, लोगों ने मुझे हरवाया। लोग मुझे, पब्लिक मेरे साथ है। पिछले बार MIM का उम्मीदवार असेंबली से जितना वोट लेके आया था, इतना वोट हमको जिला परिषद के चुनाव में लोगों ने दिया है। तो जाहिर सी बात है, आवाम का एतमाद मुझे हासिल है, सब मेरी तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों का भी अगर ताउन रहेगा, मीडिया वालों का, तो इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी। तमाम सेक्टर में काम होगा, हम हर एक का ख्याल रखेंगे। मजदूर क्लास से लोग, रिक्शा चलाने वाला, खेत खलियान में काम करने वाला, जो बिजनेसमैन है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। और इसी तरीके पर जो स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में नौकरी करते हैं, उसके साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हो रही है अफसरों की तरफ से, हम उसका भी ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। क्या कुछ आपका राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगला जो चुनाव आने वाला है किसको टिकट मिलनी चाहिए AIMIM के तरफ से, आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।